नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार और बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। बोकारो एयरपोर्ट को शुरू न होने के विरोध में सीएम का फूका पुतला। जमशेदपुर में डीसी ने दिए अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश। कार्रवाई के दौरान कब्जाधारियों से कराए जाएंगे खर्चों का वहन। जमशेदपुर में जिसको द्वारा सड़क मरम्मत के बाद छोड़ा गया मलबा राहगीरों के लिए बना खतरा। हजारीबाग में खावा नदी में बहे 3 मजदूर, 2 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, तलाश जारी। रामगढ़ में धनदार तालाब का उपायुक्त ने किया निरीक्षण, जल्द होगा सौंदर्यीकरण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे बोकारो की, जहां बनकर तैयार एयरपोर्ट को शुरू किए जाने के विरोध में भाजपा ने शुक्रवार को नया मोड़ चौराहे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर बोकारो की जनता के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने कहा कि एयरपोर्ट के संचालन में राज्य सरकार बाधा बन रही है, जबकि केंद्र ने अपना काम पूरा कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द एयरपोर्ट शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जनता पार्टी बोकारो जिला के तत्वाधान में झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया, जो कि आप लोग को मालूम होगा कि जो यहाँ का एयरपोर्ट है वो लगभग बन के तैयार है। केंद्र सरकार के टोटल योजना लागू हो चुका है, खाली स्टेट सरकार के चलते एयरपोर्ट रुका हुआ है। स्टेट सरकार ना एम्बुलेंस दे रही है, ना फायर ब्रिगेड दे रही है, ना स्ट्रीट लाइट लगा रही है, और ना ही कि जो आपके बगल में भूचड़ खाना है उसको हटा रही है, जिसके चलते रोक लगा हुआ है। अब रुक करेंगे जमशेदपुर से, जहां जमशेदपुर शहर में उसके आसपास अतिक्रमण हटाने वाले के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि बिरसा नगर सहित कई बस्तियां अतिक्रमण कर बस गई हैं। इसके साथ ही कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। उपायुक्त ने साफ तौर पर कहा है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी सीओ को सख्त निर्देश दिया है। डीओ की अध्यक्षता में महीने में 2 बार हम लोग ने बैठक करने का निर्देश दिया है, जिसमें चाहे वो टाटा लीज ज़मीन हो या फिर कोई भी ज़मीन हो जहां पर सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण दिखाई दे रहा है, उस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ सीओज़ को और कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पे भी सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी इसमें सरकारी कर्मचारी या फिर अंचल अधिकारी या फिर कोई भी अन्य पदाधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई करनी है। इसके अलावा हम लोगों ने सभी जगहों पर जहां पर भी अतिक्रमण मुक्त कराएंगे वहां पर सरकारी भूमि का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है, और जेपीएलई एक्ट के अनुसार जो भी अतिक्रमणकारी है उस पर कानूनी कार्रवाई और उसको तोड़ने की जितना भी शुल्क उसमें लगेगा उसकी वसूली करने का निर्देश दिया। हम लोग का उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र में हम सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण को रोक सकें। अगली खबर भी जमशेदपुर से ही आई है, जहां जिसको द्वारा सड़क मरम्मत के बाद छोड़ा गया मलबा राहगीरों के लिए खतरा बनता जा रहा है। पुराना कोर्ट के पास डिवाइडर मरम्मत के बाद मलबा सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे एक बाइक सवार टकराकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिसको की लापरवाही से ऐसी घटना अक्सर होती रहती है। उन्होंने प्रशासन से मलबा तुरंत हटाने की मांग की है ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। जब जा रहा था, ये करबला का गेट है, तो मैंने यहाँ पे देखा गाड़ी वाला बेचारा रोड में पिटा के पड़ा हुआ, तो उसका मैं देखा बहुत भयंकर हंसा हुआ, मगर वो हेलमेट पहना हुआ था। हेलमेट के चक्कर में उसका जान तो बच गया,
मगर हेलमेट नहीं पहनता तो उसका जान चली जाता भी। वहाँ कचरा जो फेंका हुआ है तो कचरा चक्कर में दुर्घटनाएँ हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कचरा जिसको का है या जेनेसी का है तो कचरा को उठाए और वहाँ से कचरा हटाए तो दुर्घटना किसी तरह घटना नहीं घटे। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड में मंगलवार को हुई तेज बारिश के कारण खावा नदी में बहकर 3 मजदूर पुराने खदान की सुरंग में समा गए। सभी मजदूर पास के गांव से ही काम कर लौट रहे थे और नदी पार करते समय हादसे का शिकार हो गए। घटना की जानकारी गांव के बच्चे ने दी, जिन्होंने मजदूर को बहते देखा। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुआ और एनटीपीसी के सहयोग से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि 2 दिनों की मशक्कत के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली है। अंचला अधिकारी राम रतन बर्नवाल मौके पर मौजूद है और कार्य की निगरानी कर रहे हैं। पूरे मामले पर सांसद मनीष जायसवाल का क्या कहना है, आप भी सुनिए। लोग मजदूर था, उन लोग काम करने के लिए गया था। बसरिया गांव एक तो है, वहां से बुधवार को 3:30 बजे के करीब में उन लोग को छुट्टी हो गया था बारिश के चलते। तो उन लोग इसी रास्ता से आ रहा था तो जो नदी पार करने के चक्कर में उन लोग इस नदी के धार में बह गया। अब बहते हुए हम लोग जो आए सबको मालूम हुआ कि आदमी बह रहा है, तो वो जो गड्ढा पड़ रहा है उसमें हम लोग देखे कि इसमें घुस रहा है। उसी कारण से हम लोग मतलब अनजान के चक्कर में कहाँ पर है उन्हें, तब हम लोग मशीन लगाकर उसको लाश को निकालने के चक्कर में लगा। कितना दिन से है, कितना दिन हो गया? हो गया 3 दिन तो हो गया। जिला प्रशासन की तरफ से कुछ ना, जिला प्रशासन भी आए हुए थे, खोजबीन भी किए, बोले कि ठीक है मशीन लगाइए, उनको लाश को सबसे पहले निकलवाइए, उसके बाद कुछ होगा। तो हम 6 बजे 6:30 बजे यहाँ पहुँचा, देखा कि कहीं पे उसका अता पता नहीं चल रहा है। तो बगल में देखे कि कुछ गड्ढा टाइप का है जो कि पानी भरा हुआ था और देखने से लग रहा है कि कभी यहाँ पे माइनिंग वगैरह हुआ करता था ग्रामीणों के द्वारा। और चूँकि अभी वर्तमान में पानी भरा हुआ है, मिट्टी से लेवलिंग हो गया है, तो हम लोग एनटीपीसी के सहयोग से इसमें मशीन वगैरह मंगवाए हैं, उससे पानी का निकासी कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम लोग जल्द पानी निकासी करने के बाद जो एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ के, उनको अंदर भेज करके प्रयास करेंगे कि जो 3 बॉडी अंदर गया है उसको हम लोग निकालें। इसकी सूचना उपायुक्त महोदया के माध्यम से एनडीआरएफ को भी दे दी गई है। उम्मीद है कि जल्द वहाँ की भी टीम आएगी और इसमें हम लोग को सहयोग करेगी। और कोयले का अवैध माइनिंग जो है नदी के किनारे किया जा रहा था, और ऐसा एक नहीं अनेकों उदाहरण आप पूरा क्षेत्र में देख सकते हैं। कल भारी बारिश हुआ, हजारीबाग में भी हुआ, केरेडारी में भी हुआ। तो जहां ये जगह सिचुएटेड है उसके बगल से एक नदी जाती है, नदी का पानी जो है वहां भर गया और ये लोग मशीन निकालने के लिए अंदर गए थे। 3 के तीनों लोग जो है अंदर में, उनका जल समाधि हो गया है। शुरुआत इसका जो है इलीगल माइनिंग से है और वहीं से ये घटना घटी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक इनका बॉडी भी ट्रेस नहीं हो पाया है, बॉडी भी नहीं मिल पाया है। यही घटना है। जिला प्रशासन दावे करने, लेकिन अवैध माइनिंग तो चल ही रही। ये अवैध माइनिंग पूरी तरीके से चल रहा है, मतलब किसी एक प्रकार से नहीं, अवैध माइनिंग पूरे तरीके से चल रहा है। बोकारो से बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है, जहां चास थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में 13 वर्षीय किशोरी गुड़िया कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह चास मिडिल स्कूल की छात्रा थी और मां और भाई के साथ रहती थी। परिजनों ने बताया कि घर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। रात में खाना खाने के बाद सभी सो गए थे। सुबह उठने पर स्टोर रूम में उसका शव लटका मिला। चास पुलिस फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। हम लोग बस कल खाना वाना बनाए, रात में हम लोग खाए, बर्तन वही धोई। उसका सुबह उठे तो देखे क्या, तो हम रोने लगे। क्या की थी? फांसी लगा ली, सुसाइड की। क्या? दुपट्टा से। कितना साल उम्र था? 13 साल। क्या नाम था? गुड़िया कुमारी। कौन स्कूल पढ़ते थे? मिडिल स्कूल चास में। क्या हुआ था? कुछ झगड़ा झंझट कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बस तो हुआ नहीं। कौन कौन रहते हैं यहाँ आप लोग? हम लोग भाई बहन रहते हैं, मम्मी रहते हैं। तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं रहते हैं। और मृतिका का जो है उसका परिवार से पूछताछ किया गया, ज्ञान लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि हम लोग सुबह 7:30 बजे के आसपास में जब देखा तो मेरी बच्ची जो है
गले में फंदा उसके लगा हुआ था दुपट्टा का। उसके बाद हम लोग जो है पुलिस प्रशासन के सहयोग से तो वहाँ बॉडी को उसको उतारे और उसके बाद पुलिस जो है आने के बाद उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जो है सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसको अस्पताल बॉडी को भेजा गया। कुछ कारण पता चला क्या किस लिए? परिवार के द्वारा ये बताया गया कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है जिसका कि उसका लोग उल्लेख करता। अब रुख रामगढ़ का करेंगे, जहां तालाब बचाओ योजना के तहत जिले के तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा। उपायुक्त चंदन कुमार ने बंगाली टोला स्थित धनधार तालाब का निरीक्षण किया और तालाब की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। जिला प्रशासन ने नागरिकों से तालाबों की देखभाल, श्रमदान या सहयोग राशि देने की अपील की है। दानदाताओं को वृक्षारोपण कर सम्मानित किया जाएगा। बोकारो से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बार एसोसिएशन के पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। शुक्रवार देर शाम एसोसिएशन के परिषद में कार्यकारिणी सदस्य अतुल कुमार पर जानलेवा हमले का आरोप पदाधिकारी प्रेम कुमार पर लगा है। कहा जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। घटना में अतुल कुमार घायल हो गए और उनके कोट भी फट गए। इसके बाद पीड़ित अधिवक्ता ने सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर अधिवक्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा की है। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता की भी बात सामने आई है। बातों बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ ये घटना? कहाँ पे हुआ? बार कैंपस के अंदर हुआ। और कोई वकील नहीं बचाना है आपको? वकील सब देख रहे थे। क्या घर से क्या आपको मारा भी गया है? मुक्का मुक्का मार रहे थे। और क्या कोट फाड़ दिया? क्या हुआ है? कोट फट गया। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप हम यहाँ प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहे हैं। और प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट किया गया, मेरा कोट फाड़ दिया गया, क्योंकि वो सार्वजनिक जगह पे किया गया जो मेरा सम्मान को क्षति पहुँचा रहा है, क्योंकि बार का अधिकारी भी है। बार के पदाधिकारियों में आपस में भिड़ंत हो गया किसी को बात को लेकर, और दोनों पक्ष से मारपीट हुई है। क्या किसके किसके पीछे मारपीट हुई और क्यों हुआ? हमारे लाइब्रेरियन हैं प्रेम कुमार जी और कार्यकारिणी सदस्य अतुल कुमार जी हैं, उन्हीं दोनों के बीच लड़ाई हुई है। क्या विवाद हुआ? क्यों विवाद? कुछ ऑफिशियल होगा, उसी अथी पर विवाद हुआ, बकझक हुआ, बकझक मारपीट बदल गया। क्या क्या हुआ है? सुने की बड़ी चोट आया, कोट फाड़ दिया गया है। हाँ, प्रेम कुमार के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया है और आवेदन दिया गया है। अभी हम लोग विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। इनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि प्रेम कुमार के द्वारा मेरे साथ ये लपड़ थपड़ किया और हमारा कोट फाड़ दिया। हाँ, बिल्कुल गलत है। फिलहाल खबरों के दौर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें मिरर मीडिया के साथ।